अब क्या हो सकता है? जैसा कि कल मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो, और मुझे डर भी लग रहा था इस चीज का कि कहीं ना कहीं कल मार्केट आपका कुछ ना कुछ करने वाला है, एक गैप अप या गैप डाउन। और वही मार्केट के अंदर हुआ, मार्केट आपका गैप डाउन हुआ। और उसके बाद में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको सेंसेक्स की 30 मिनट की टाइम फ्रेम वाली एक कैंडल भेजी थी। और जिस टाइम पर भेजी थी आप जाकर के उसको चेक कर सकते हो। ये 5 कैंडल आपकी बनी हुई थी परफेक्ट, ये 5 कैंडल बनी हुई थी। ये कैंडल बाद में बनी थी, जैसे ही मार्केट ने इसके लो को ब्रेकआउट किया उसके बाद में, हालांकि मूवमेंट स्लो थी बट उसका मतलब है 30 मिनट का जो हमारा टाइम फ्रेम है उसने परफेक्टली वर्क किया। और उसके बाद में मार्केट बिल्कुल कंटिन्यू नीचे की तरफ, लगातार नीचे की तरफ ये लो लगाया। जो लो था आपका 84,350 के आसपास, जो लेवल था हमारा ये वाला, कौन सा वाला, 84,600। अब मूवमेंट स्लो, क्योंकि बायर को खाने वाली मूवमेंट, बायर को खाने वाली मूवमेंट कौन सी होती है? जब मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी विक्स मार्केट के अंदर कैंडल बनती रहेगी, उस टाइम पर आपके मार्केट के अंदर बायर का पैसा जाता रहेगा। एक तरफ कॉल साइड मूवमेंट आएगी, फिर पुट साइड मूवमेंट आएगी। मूवमेंट होगी, कुछ बड़ा नहीं होगा। 20-25 पॉइंट आपको कॉल के प्रीमियम ऊपर की तरफ भागते हुए दिखेंगे, आप उसमें जाके फंसोगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर प्रीमियम है, 50 रुपए पर चल रहा है, और इसके अंदर एक मूवमेंट आती है विग के अकॉर्डिंग, मार्केट झटके से ऊपर की तरफ विग बनाता है, तो ये ऊपर की तरफ 80 रुपए 90 रुपए चले जाता है। आप जैसे जाकर के इसमें 75 या 85 के आसपास एंट्री बनाते हो, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि अब पुट का नंबर है। अब पुट इसी तरीके से रिएक्ट करेगी, 50 से 80 85। आप जैसे इसके अंदर फंसोगे, यहां से ये नीचे की तरफ आएगी, ये कहां आएगी अब 40, साथ में प्रीमियम डीके भी तो हो रहा है। तो इसी तरीके से चलता रहा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो चलता है। इसी तरीके से चलेगा मार्केट का, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट आपका इसी तरीके से चलेगा। हम क्या कर सकते हैं वो मैं लगातार वीडियो के ऊपर कहता रहता हूं, एक्सपायरी वाले दिन कम से कम, कम से कम। और आपको एक चीज और बताई थी कल के वीडियो में, आपको एक चीज और बताई थी, अगर सेफ रहना है तो 1 बजे बाद ही एक्सपायरी करने के बारे में सोचा करो। क्यों? अगर आपने देखा भी हो तो मार्केट के अंदर 1 बजे बाद ही आपको मूवमेंट देखने को मिली होगी, कुछ खास जो भी कुछ देखने को मिला होगा वो खास 1 बजे बाद ही देखने को मिलेगी। फिर आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, इसको भी अगर आप गौर से देखोगे तो 1 बजे बाद ही मूवमेंट आई थी। 12-1 बजे तक तो मार्केट कंटिन्यू आपका एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी यहां से लगातार आपका एक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। किसको फॉलो करता हुआ जा रहा है? एक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। देखने वाली बात है कि यहां पर प्राइस एक्शन का क्या सीन रहता है, कि क्या मार्केट किसी प्राइस एक्शन को ब्रेक करता है। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा इस बीच वाले पॉइंट के बाद में ही, जो लेवल है आपका 57,750, इसके बाद में ही कुछ डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है 57,600, और उसके बाद में 57,500 तक के मामले हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अप ट्रेंड की, कि अप ट्रेंड में क्या होगा, तो अप ट्रेंड का एक ही मामला है, मार्केट जब तक इस लेवल को ना निकाले 58,365 65 के लेवल को, उससे पहले कुछ खास होना जाना है नहीं। इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 58,450, उसके बाद में 58,550, और इसके बाद में एक लेवल आता है 58,637। इस लेवल का ध्यान रखना। इसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। मैंने क्या किया, जो मैं भी एंजल में आपको बता देता हूं। मैं ऑल डे आज स्कैल्पिंग करता रहा मार्केट के अंदर, तो ये कुछ वो थी। बाकी इंस्टाग्राम पे कई लाडले बोलते हैं कि जीरो नहीं घूम रहा पीछे, 20 नहीं घूम रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं घूम रहा। मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं उस जीरो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं उस लास्ट वाले जीरो पे कभी ध्यान नहीं देता कि वो जीरो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। मेरा फोकस केवल इस चीज पे रहता है कि क्या जो मैंने लिया है वो परफेक्ट है, बस। बाकी ऑर्डर हिस्ट्री देख लेते हैं। चलो, कहां मिलेगी ऑर्डर हिस्ट्री? ये रही ऑर्डर हिस्ट्री। तो ये तो बता देना, इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। कहां पर लिया था, किस तरीके से लिया था, ये रही वो जिसके ऊपर जिसको मैंने डाला है वो इधर रहा।
ठीक है, और जहां सेल किया है ना वो सारा मिल जाएगा आपको इधर, कहां मैंने इसको सेल किया है, कहां मेरी बाइंग है, सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता कि जीरो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, मैं केवल इस चीज पे ध्यान देता हूं कि क्या मेरा जो मैं घुमा रहा हूं वो घूम रहा है, बस। चलिए सेंसेक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं, किस तरीके के हालात रह सकते हैं। तो अभी जो सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो है आपकी 84,468, ठीक है। अब यहां से क्या हो सकता है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट देखने को मिलेगा हमें ये वाला लेवल, जो लेवल है नीचे की तरफ 84,112, ठीक है। इस लेवल का विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में 84,000 और उसके बाद में 83,800 तक के मामले हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बात करें अब ट्रेंड की, तो अब ट्रेंड का भाई साहब मामला केवल और केवल एक ही देखेंगे इस लेवल के बाद में ही, जो लेवल कितना है 84,725, इसके बाद में ही सोचेंगे, उसके बाद में 84,900 और उसके बाद में अगेन 85,145, ये वाले मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। 85,145 के बाद में मार्केट के अंदर जान आ जाएगी और मार्केट वापस जाकर के आपका उसी रेंज में फंस जाएगा जिसके अंदर कल फंसा हुआ था। और अगर अगेन मार्केट इस रेंज में फंसता है तो हमारा एक सेटअप जबरदस्त वर्क करेगा, जब भी मार्केट जाकर के आपका इस रेंज में फंसे, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर एनीथिंग, ये सेटअप कुछ इस तरीके का क्रिएट हुआ है कि जब भी मार्केट जाकर के आपका इस रेंज में फंसेगा, अगर 45 मिनट से लेकर के 1.5 घंटा अगर मार्केट इस रेंज में फंस करके जिस तरफ ब्रेकआउट करे, अपसाइड की तरफ ही चांस लग रहे हैं चांस, बट मार्केट कहीं भी घूम सकता है। ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक शार्प मूवमेंट आपको आने वाले इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। अभी देखने वाली बात है कि कल परसों जब भी ऐसा कब होगा, बट ऐसा हुआ तो इसकी क्लिप जरूर डालूंगा, ऐसा हुआ तो इसकी क्लिप जरूर डालूंगा। अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर, फिर समझा रहा हूं आप लोगों को, और ये आप लोगों के लिए ही है। मेरा काम है, वो वाइन की बोतल आती है ना, उसके एक पीछे लेबल लगा रहता है, स्मोक करते हैं, सिगरेट का पैकेट होता है, उसके ऊपर भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पियोगे तो मर जाओगे। पीने वाला क्या सोचता है, एक दिन तो मरना ही है। मैं आपको क्या कहता हूं, यहां ओवर ट्रेडिंग करोगे, यहां गैम्बलिंग करोगे, यहां पर बिना सोचे समझे वर्क करोगे तो पैसा चला जाएगा। क्या आप भी उसी तरीके से सोचते हो, एक दिन तो जाना ही है? बताओ, ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते ना। अपने एक्चुअली इंसान के लिए सबसे महंगी चीज पता क्या है, रियलिटी, इस वर्ल्ड की बात करता हूं मैं, इस कंप्लीट संसार में जो सबसे महंगी चीज है वो पैसा है। पता है मैं क्यों कह रहा हूं? इस वाला ट्रंप 2 पैक लगा के मारता है ना, इसके पीछे, पैसे के पीछे। किसके पीछे? बिजनेस के पीछे। वो हमसे लड़ रहा है, वो चाइना से लड़ रहा है, किसके पीछे? पैसे को लेकर के। किसके पीछे? बिजनेस को लेकर के, इसी को लेकर लड़ता है। हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या चाइना या फिर कोई सी भी कंट्री से लड़ रहे हैं, कोई और कंट्री किसी और कंट्री से लड़ रही है, उसका घूम फिर करके मोटिव यही आता है, पैसा नहीं तो कुछ और समझ लो, बट लालच कह सकते हैं। अभी अगर हमारे कश्मीर को पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर को अगर अपने अंडर में नहीं कर रखा होता, लालच है, लालच, हमें हमारी चीज, हमें पाने की लालसा है, उसी लालच, उसी सब कुछ के बीच में जब थोड़ी देर बाद उसी लालच, उसी चाहत के पीछे ही तो युद्ध होते हैं। युद्ध में कौन मरता है? इंसान मरता है। तो इसका मतलब पैसा सबसे बड़ी चीज है, इंसान की वैल्यू नहीं है। शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जो भी नशे करता है, कोई भी इंसान, उसे पता है मैं खाऊंगा पीऊंगा तो मर जाऊंगा, तो ये सोचता है एक दिन तो मरना है। बट कभी आप पैसे को लेकर सोचे कि वर्क कर रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, या मार्केट में गैम्बलिंग कर रहा हूं, सट्टेबाजी कर रहा हूं, कभी आपने सोचा कि चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन तो जाना ही है? कभी सोचा? कभी नहीं सोचोगे। पैसे की चाहत हमेशा बनी रहेगी, मैं हमेशा बोलता रहूंगा। कारण क्या है? मैं उसी लेवल की तरह हूं, उसी बोतल के लेवल की तरह हूं। मेरा काम है बोलना, समझना ना समझना वो आपके ऊपर। इसीलिए हमेशा से मेरी सोच ही रही है कि यार ट्रेडर कैसे भी मार्केट में ना फंसे, कैसे भी ना फंसे, कैसे भी करके वो ट्रेडिंग को आसान तरीके से सीखे समझे, उसके बेस पर मैं कई चीजें लेके आता हूं। 30